ये कहानी दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल कहानियों में से एक स्टोरी है। ये कहानी रियल लाइफ की एक कहानी है, कैरली नाम के एक शख्स की। ये कहानी 1938 की कहानी है। कैरली नाम का एक शख्स था जो अपने मुल्क की आर्मी में जॉब करता था। उसका ये ख्वाब था कि मुझे अपने इस राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर हाथ बनाना है, और उसका तकरीबन ये ख्वाब पूरा ही हो गया था। उसने अपने मुल्क की जो नेशनल ओलंपिक्स खेलों को विन किया, और उसके बाद 1938 में जो उसके साथ एक इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट पेश आया, जिसमें उसका उस ट्रेनिंग के दौरान, जो आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी, उसके दौरान उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गया। और वो तकरीबन एक माह 1.5 माह वो उसका इलाज चला, और उसके बाद वो ना बहुत परेशान हुआ। और उसके पास उसके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि वो सारी ज़िंदगी बैठकर रोता और ब्लेम करता रहता, चाहे अपने खुदा को ब्लेम करता या चाहे लोगों को करता। लेकिन एक रास्ता उसके पास ये था कि वो अपने जो उसके पास था उस पर पूरा डट कर काम करता और अपने गोल को अचीव कर लेता। लेकिन वो दूसरे लोगों की तरह नहीं था, उसने ऐसा नहीं किया। वो अपना टोटल फोकस उसने अपना लेफ़्ट हैंड पर दिया, और उसने 1949 की जो ओलंपिक्स, नेशनल ओलंपिक्स होनी थी उसके मुल्क में, उसमें उसने हिस्सा लिया और वो कम्पीट कर गया। जब वो उस ग्राउंड में गया तो लोगों ने कहा, ये देखो, ये होता है स्पिरिट, ये गेम स्पिरिट होता है। ये उसके दोस्तों ने, और उसके काफ़ी दोस्त जो थे उसके आर्मी में, उन्हें और जो लोग कम्पीट करने आए थे, उन्होंने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया और कहा कि ये होता है स्पिरिट। और उसने कहा, नहीं भाई, मैं आपसे कम्पीट करने के लिए आया हूँ, मैं आपको करज करने के लिए नहीं आया, मैं आपके साथ मुकाबला करने के लिए आया, तो आप तैयार हो जाओ मेरे साथ मुकाबला करने के लिए। वो अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहे थे, और ये अपने जो लेफ़्ट हैंड है उसके साथ शूट कर रहा था। लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस थी, सालों से उसने जो प्रैक्टिस की थी, वो इस हाथ की थी। लेकिन उसके बाद जो ये पैरालाइज्ड हो गया, अपाज हो गया इस हाथ से, उसका ये गोल था कि मुझे दुनिया का अपने हाथ को बेस्ट पिस्टल शूटर हाथ बनाना है। तो फिर उसने प्रैक्टिस 1 साल उसने छुप कर प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने मिशन में आया और उसने अपने कम्पीट कर दिया अपने दोस्तों को जो भी थे उसके। लेकिन वो अपने नेशनल वर्ल्ड कप जीत गया, अपने मुल्क में वो फिर एक बार जीत गया। उसने फिर अपना सारा फोकस डाला जो वर्ल्ड ओलंपिक्स होने वाली थी 1939 में, नहीं 1934 में जो ओलंपिक्स होने वाली थी उस पर। और उसमें जो वर्ल्ड वार की वजह से ये भी ओलंपिक्स ना हो सकी, और फिर उसने अपना टोटल फोकस डाला जो 1944 में जो ओलंपिक्स होनी थी उस पर। लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से ये भी कैंसिल हो गई, और वो बहुत उसको सदमा लगा, और उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा और काफ़ी मसाइल का सामना करना। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा था। मुश्किल वर्ड्स का जो लफ्ज़ था उसकी डिक्शनरी में नहीं था। वो पता था वेयर आई एम गोइंग, वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन। सो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मंजिल पर रहा और कोशिश करता रहा, और अपने ट्रैक पर रहा, और उसको पूरा पता था कि मेरा गोल कहाँ है और मैंने कहाँ जाना है। और उसके बाद जब वो ओलंपिक्स हुई 1948 में जो ओलंपिक्स हुई, उसमें वर्ल्ड ओलंपिक्स, उसमें उसने विन किया, और कैरली को गोल्ड मेडल दिया गया, और वो जीत गया। अपने जो भी उसका गोल था उसे अचीव कर गया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका था। वो आदमी काफ़ी अंदर से पैशनेट था। लेकिन उसने ऐसा किया, जो 1952 में जो गेम्स होनी थी, ओलंपिक्स की, वर्ल्ड ओलंपिक्स की, उसमें फिर उसने हिस्सा लिया। और उसने जब उस 1948 में था तो उसकी उम्र जो थी वो थी, जब वो 1944 में था तो उसकी उम्र तकरीबन 28 से 38 साल, यानी कि 10 साल के गैप के बाद भी
वो उसने compete किया। जो न्यू यंगस्टर्स आते हैं compete करने के लिए, उनके साथ compete करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। 10 साल के गैप के बाद भी उसने उसको compete किया और 2 बार, एक बार 1948 में और एक बार 1952 में उसने विन किया, और 2 बार उसने ये गोल अचीव किया अपना, और उसने अपनी इस पार्टिकुलर फील्ड में वर्ल्ड की हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। मुसलसल इस फील्ड में किसी भी एथलीट ने 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो जो लोग इस कहानी से जो सबक मिलता है, मैं इस तरह की बायोग्राफी, एंटरप्रेन्योर लोगों की जो बायोग्राफी होती है और इस तरह की जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं और साइंटिस्ट लोगों की जो स्टोरीज़ हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज़ और डिफरेंट नॉलेज है, मैं इस तरह का आपके साथ नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। और इस नॉलेज से हमें ये फ़ायदा होता है कि किन लोगों ने कितनी मुश्किलात से इस तरह के काम किए, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं। अगर हम भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी सोच से बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। हमारा जो माइंड है वो एक नॉलेज, जब तक हम मुख्तलिफ तरह का हमारे पास नॉलेज नहीं ना होता तो हमारा दिमाग नहीं खुलता। तो हमें चाहिए कि इस तरह की स्टोरीज़ जो मुख्तलिफ सक्सेसफुल पीपल, उनकी बायोग्राफी, एंटरप्रेन्योर लोगों की बायोग्राफी हमें पढ़ते रहना चाहिए। और जिस भी फील्ड में हम कोई मैस्ट्री हासिल करना चाहते हैं, उस फील्ड के बारे में हमें डीपली जानना चाहिए। तो जो अगर इस कहानी में देखा जाए तो वो उसके पास सिर्फ एक रीज़न थी अपने काम को करने की। और जब मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था तो देख रहा था कि कितनी डिफ़िकल्टीज पेश उसको आई और जिसने उसको फेस किया। उसके बाद जब वो विन कर गया तो उसने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया और एक स्टोरी बनी उसकी। तो किसी लूज़र के अगर पास जाएं जो अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हो जाए तो उसके पास 1001 बहाना होता है कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया, मेरे ये सर्कमस्टेंसेस थे, व्हाट एवर इट इज़। सो आज की हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हुई। तो आप अगर इस तरह की कहानी और बायोग्राफी और स्टोरीज़ डिफरेंट सक्सेसफुल पीपल की आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर आप नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मेरा नाम है कमर उस्मान, आप देख रहे हैं कमर पीवी माइट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।